साथियों, ब्रिटिश काल में जो कानून या एक्ट पास हुए थे उन्हें देखें, जिनके द्वारा धीरे धीरे हिंदुस्तानियों को सत्ता में जगह देकर शासन करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने तौर तरीके से प्रशिक्षित किया। 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में पास हुआ, जिसके अनुसार 3 हिंदुस्तानियों को वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया गया। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पुनः प्राप्त किया गया, जिसे 1861 के एक्ट का संशोधन किया गया। इसके अनुसार और अधिक हिंदुस्तानियों को वायसराय और गवर्नर काउंसिल में लेना तय किया गया। साथ ही अफसरशाही, रेल, डाक, तार, सार्वजनिक निर्माण विभाग की नौकरियों में भी कुछ की छूटें दी गई, जैसा कांग्रेस उन दिनों मांग कर रही थी। तब 1961 में लॉर्ड मार्ले व लॉर्ड मिंटो वायसराय के सुधारों की सिफारिश पर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जो 1892 के एक्ट का संशोधन था। इसके अनुसार वायसराय और गवर्नर की काउंसिलों में और अधिक हिंदुस्तानियों को लेना तय हुआ। किन किन को, यह स्पष्ट बताया गया। जमींदारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षित लोगों को ही, यानी केवल संपत्ति वाले लोगों को ही सत्ता में जगह दी गई, न कि संपत्तिहीन वर्गों को। फिर 1818 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू व लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधारों के सुझावों पर 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रखा गया। इसे भी 1861, 1892, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का संशोधित रूप माना गया। इस एक्ट के अनुसार प्रांतीय सरकारों को और अधिकार दिए गए, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे स्वशासी शासन सरकारों का विकास करने हेतु प्रयास होना चाहिए। ऐसी सरकार जो ब्रिटिश काल की जिम्मेदारी निभाने वाली सरकार हो और ब्रिटिश सरकार का एक अभिन्न अंग हो। 1919 के एक्ट के अनुसार केंद्र में 145 सदस्यों वाली लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, जिसमें 103 सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाने वाले थे। बाकी वायसराय के द्वारा नामजद होने थे। 103 सदस्यों के चुनाव इस प्रकार होने थे: 51 सदस्य आम निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सदस्य विभिन्न धर्मों से, 7 सदस्य जमींदारों से, एक यूरोपियों में से, 4 व्यापारियों से। 51 सदस्यों का चुनाव कुछ खास संपत्ति वाले लोगों में से ही होना तय था। इस प्रकार प्रांतों की गवर्नर काउंसिल को भी बनावट इसी प्रकार की गई। 42 सदस्यों की नामजदगी वायसराय व गवर्नर, चाय, जूट व दूसरे उद्योगों के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों तथा वैसे ही पढ़े लिखे लोगों, ICS या रॉयल कमीशन के सदस्यों में से करते थे। कांग्रेस ने इन सुधारों के वास्ते एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों को धन्यवाद दिया। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात 1861, 1892, 1909 के एक्टों का संशोधन कहा जाता है। 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांतों में हिंदुस्तानियों यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ईसाई, फारसी, दलित, सिखों को चुनाव लड़कर प्रांतीय सरकार बनाने का अधिकार मिला। प्रांतीय सरकारों के अधिकार गवर्नर, वायसराय के अधिकारों के बड़े सीमित थे। तब 2 दिसंबर 1946 को अस्थायी सरकार बनाई गई, ताकि सत्ता हस्तांतरण के तौर तरीके तथा भारत व इंग्लैंड के बीच भविष्य के संबंध तय किए जा सके। जब कांग्रेस व अंग्रेज में समझौता हो गया, तब 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 नामक
अधिनियम पास किया और पारित करवाया। इसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट लिखी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सुधार करके 1947 को एक्ट पास किया जाए, ताकि 1935 के बाद धीरे धीरे सत्ता को घटाया व सत्ता का साधन किया जाए, उसे अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। 1947 की इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त को हिंदुस्तानियों को भारत को पाकिस्तान और भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाता है। दोनों डोमिनियन के वास्ते हिज मेजेस्टी यानी इंग्लैंड के बादशाह की सरकार अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त करेगी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार दोनों डोमिनियन में जो संवैधानिक परिषदें हैं वे हिंदुस्तान के दोनों हिस्सों के लिए संविधान बनाएगी। इंग्लैंड की सरकार भारत व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों यानी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के साथ सत्ता हस्तांतरण का समझौता करेगी। नंबर 6, अंग्रेजों के व्यापारिक औद्योगिक हित 1947 के बाद भी बने रहेंगे। इंग्लैंड व भारत के संबंध भी बने रहेंगे, जिसमें भारत एक डोमिनियन है। 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के महारानी ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को मंजूरी दी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 के बाद भारतीय डोमिनियन का इंग्लैंड की महारानी द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया, उसकी देख रेख में भारतीय संविधान बनता रहा। उसमें कई बार सुधार किए गए। 9 सितंबर 1946 यानी 1947 के पहले संविधान बनाने वाली कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें 2 साल 11 महीने 17 दिन बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाकर देश में पेश किया गया, जिसमें बार बार संशोधन किए गए। 2 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और 24 जनवरी 1950 को वह राष्ट्रपति चुने गए। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ, जो 1935 के संविधान का सुधार व संशोधित रूप है। ऐसा 1950 के संविधान में लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के अंतर्गत संविधान बनाने वाले असेंबली को यानी नई सरकार को पुराने डोमिनियन सरकार के नेता ने सत्ता सौंपी और हिंदुस्तान का नाम भारत रखा गया व उसे गणतंत्र घोषित किया गया।